हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। यूजीसी नेट के सीरीज़ में हम बात कर रहे थे जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात किए थे। अभी हम एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी में रिसर्च में आईसीटी किस तरह एप्लीकेबल होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स ऑन रिसर्च प्रोसेस। जैसा कि आपको पता ही है, आईसीटी टूल्स जितने भी हैं अब आपके रिसर्च प्रोसेस में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज़ें करते हो रिसर्च पे तो उस पर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ता है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसे जो आईसीटीज़ हैं वो टूल्स कौन कौन से हैं जो रिसर्च प्रोसेस में हेल्पफुल रहते हैं। यूज़ ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज़ वेरी एग्जॉस्टिव वेयर नाउअडेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसीव अ साइंटिफिक रिसर्च विदाउट इट। तो अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट आईसीटी। मैनी रिसर्च स्टडीज़ कैन नॉट be carried out without the use of computer, and especially ICT that entails complex computation, data analysis and modeling. Computer is scientific research is used at all stages of study, from proposal, budget स्टेज और सबमिशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। तो आप कहीं पे भी बात कर लो, अगर रिसर्च के फील्ड में, चाहे आप वहाँ पे स्टडी की बात करो या प्रपोजल बनाने की या बजट बनाने की या सबमिशन की या प्रेजेंटेशन की, हर जगह आपको आईसीटी का यूज़ करना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल एनालिटिक टूल, एनालिसिस टूल। तो यहाँ पे देख लेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल के लिए हम एक्रोनिम वर्ड यूज़ करते हैं SPSS। ठीक है, SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो याद रखिएगा SPSS का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ SPSS इज IBM SPSS Statistics 2.0 and purpose for purchased by IBM after version 19. So it provides the follow attitudes। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें याद रखना है। SPSS के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके IBM SPSS है और स्टैटिस्टिकल 20 है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? पहला तो प्रोवाइड डाटा वीव एंड वेरिएबल वीव, मेजर्स दी सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, कोहेरेंस एंड रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट जैसे टी टेस्ट हो गया, सी स्क्वायर टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, बाईपार्टाइट वेरिएबल्स हैं, मल्टी वेरिएट डेटा एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा एक्सपोजिशन by using various graphs like line, scatter bar, ओगिव हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। डाटा एनालिसिस टूल जिसमें हम स्प्रेड पैकेजेस की बात करेंगे। सिंस आईसीटी हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर रिसर्च, द वेरियस कंटेंट हैव बीन पिक्ड फ्रॉम वेबसाइट्स टू थ्रो सम इंफॉर्मेशन ऑन इट। सो स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है? एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है दैट स्टिमुलेट्स अ पेपर वर्कशीट। It is displays multiple cells and cells that together make up a grid consistent of row and column, each cells containing either alphanumeric text और numeric values। तो स्प्रेडशीट नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तरह का एक एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें आप पेपर वर्कशीट करते हो, जिसमें आपके रॉ और कॉलम्स दिए रहते हैं और जो बहुत सारे अल्फान्यूमेरिक या न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इज़ एन पॉपुलर स्प्रेडशीट। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। एक तरह से ये स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। एंड दी अदर स्प्रेड शीट पैकेजेस आर लोटस लाइक 1, 2, 3। एंड इसमें क्वाट्रो प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लान, VC कैल्क, सुपर कैल्क, प्लान परफेक्ट एक्सेट्रा। ये सारी आपकी स्प्रेडशीट के एग्जांपल्स हैं। अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स की अगर हम बात करें, अदर में आपका SAS, S+, लिसरल, उसके बाद ईवीव्स एक्सेट्रा, ये अदर आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं।
उसके बाद आ जाते हैं वर्ड प्रोसेस पैकेजेस। सो वर्ड प्रोसेसर पैकेजेस क्या क्या हैं? अब वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम होते हैं, इज़ अ ICT टूल्स होते हैं, ICT एप्लीकेशंस फॉर द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड पॉसिबली प्रिंटिंग। सो एनी सॉर्ट ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल के लिए हम वर्ड प्रोसेसर पैकेजर का यूज़ करते हैं। एंड दी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड जो होते हैं, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, सॉफ्ट वर्ड है, अखर है जो कि गुजराती, और आमी प्रो है। तो ये आपके वर्ड प्रोसेसर पैकेजेस के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप डिस्प्ले करते हैं नॉर्मली इन दी फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। तो जो भी स्लाइड शो होता है उनके थ्रू आप प्रेजेंटेशन देते हैं। सो इट टिपिकली इंक्लूड्स 3 मेजर फंक्शंस सच एज एडिटर दैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड। इसमें एक तरह का एडिटर होता है जिसमें आप उससे इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटेड डिलीट कर सकते हैं, एंड मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग जोग्राफी, जो भी आपके ग्राफिक इमेजेस होते हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड स्लाइड शो सिस्टम ऑफ डिस्प्ले दी कंटेंट। इसमें स्लाइड शो भी अलग अलग तरीके के आते हैं जिसको आपको कंटेंट को शो करने के लिए हेल्पफुल रहता है। एंड दी प्रेजेंटेशन पैकेजेस आर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपने देखा होगा। लोटस फ्रीलांस है, ग्राफिक्स हैं, कोरल प्रेजेंटेशन है, और एप्पल कीनोट एसेट्रा। उसके बाद बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस, DBMS। इसका इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस, सॉरी ओके, यहाँ पे आगे देखेंगे। डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अ डाटाबेस DBMS इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज द डेटाबेस। तो यहाँ पे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या क्या आएंगे? द वेरियस डेस्कटॉप डेटाबेसेस आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाइक पैराडॉक्स, DBase एंड DBase 3+, फॉक्सबेस, फॉक्स प्रो और विजुअल फॉक्स प्रो, फाइल मेकर प्रो, ये सारे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के हैं एग्जाम्पल। इन द कमर्शियल डेटाबेस सर्वर्स आर सपोर्ट्स मल्टी यूजर्स लाइक ओरेकल हो गया, MS SQL सर्वर हो गया, साइबेस है, इनग्रेस है, इन्फॉर्मिक्स है, DB2 UDB IBM के द्वारा, फिर यूनिफाई इंटीग्रल एसेट्रा। और कुछ ओपन सोर्स डाटाबेस हैं जैसे आपके MySQL, PostgreSQL, फायरबर्ड एसेट्रा। फिर आपके आ जाते हैं ब्राउजर्स। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इनेबल्स अ यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरैक्ट विद टेक्स्ट, इमेजेस, आपके वीडियोस हो गए, म्यूज़िक हो गए, गेम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टिपिकली बाई एक्सेसिंग वेब पेज फाउंड ऑन दी वेबसाइट विच इज़ कलेक्टिवली प्रोवाइडेड बाई दी वर्ल्ड www के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, एंड और लोकल जो आपका एरिया नेटवर्क है, ये तो लाइन के द्वारा या तो www वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्राउजर्स लाइक आपके ब्राउजर के क्या क्या एग्जाम्पल है? आपके माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, क्रोम हो गया जिसको हम गूगल ब्राउजर के नाम से जानते हैं, एंड सफारी हो गया। ये सारे आपके ब्राउजर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके टूल्स थ्रू इंटरनेट के कौन कौन से टूल्स हैं? तो इसमें देखें सर्च इंजन आपका, जिसमें आप टू सर्च दी इंफॉर्मेशन, गूगल है आपका जो पॉपुलर सर्च इंजन है, याहू हो गया आपका, वेब क्रॉलर हो गया, एक्साइट हो गया, अल्टाविस्टा हो गया। ये आपके टूल्स हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू आपको दिए जाते हैं। ऑनलाइन डेटा डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट टू मैनेज डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, यहाँ पे आपके ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्स है, MS स्काई ड्राइव है जो कि फ्री में है, और माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला पेड वर्जन आपका दिया जाता है। तो ये कुछ ऑनलाइन डाटा, ये डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट हैं। उसके बाद ऑनलाइन डाटा कलेक्शन की अगर बात करें तो टू कलेक्ट डाटा ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स, लाइक हम कहाँ से कर सकते हैं? पहला ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स हो गए, ऑनलाइन सर्विस हो गए, कोलैबोरेशन टूल्स है, स्काइप है, स्काइप में आपका वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, साथ ही गूगल हैंगआउट्स है जिसमें वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से ICT का रिसर्च में हम मदद ले सकते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स थे, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट लगता है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अगर PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को बता दें,
और उसमें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।